आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़वानी के तलवाड़ा बुजुर्ग में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके 6वें दिन बड़ी संख्या में मौजूद भगवत प्रेमियों को बकासुर, अघासुर और कंस के दुराचारों से आम जन को मुक्त करने के लिए युग पुरुष और जननायक के रूप में प्रतिष्ठित श्री कृष्ण की लीलाओं और संघर्ष की कथा सुनाते हुए भागवत रसिक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि अध्य का अर्थ पाप, अघासुर पाप का प्रतीक है। यह अजगर की तरह जीव मात्र को जकड़ लेता है, उससे प्रभु ही मुक्त करा सकते हैं। पहले एक ही कालिया नाग था, अब तो कदम कदम पर ऐसे विषैले नाग हैं। प्रभु कृपा से ही उनसे बचा जा सकता है। श्री कृष्ण की शरण ही जीव मात्र के लिए श्रेयस्कर है। युगीन परिस्थितियों को देखते हुए आज भी युवा शक्ति को गोवर्धन उठाने जैसा गुरुवर प्रयास करना चाहिए, तभी समाज को दिशा मिलेगी और विकास होगा। कंस जैसी अतताई सत्ता से संघर्ष कर श्री कृष्ण ने जैसे ही निर्भय होकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वैसे ही आज के युग में संगठन, शक्ति और आत्मबल का समन्वय करने की शिक्षा युवाओं को लेना चाहिए। अन्याय के विरोध और प्रतिकार श्री कृष्ण के चरित्र से सीखा जा सकता है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। अच्छा, जो आपने तलवाड़ा बुजुर्ग के अंदर जो कथा वाचक की गई है श्री कृष्ण जी की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में श्रीमद् भागवत जो है वो मानव जीवन की आचार संहिता है और इसलिए स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। यहाँ जब तलवाड़ा से मुझे आमंत्रण मिला कि यहाँ कथा करना है तो मैं सहर्ष तैयार हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इसकी सारी कथाएं जीव और ब्रह्म से संबंधित हैं, जीवन पर घटती हैं। इसलिए ये कथाएं जो भी इनका श्रवण करता है उसे इनसे बहुत शिक्षा मिलती है और जीवन का पथ प्रशस्त होता है। अच्छा, आप सुनने में आया कि आप कथाएं जो करते हैं शहर के अंदर वो निःशुल्क करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हुआ यह था कि बहुत समय पहले, कई वर्ष हो गए, मैं सुना करता था कि श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन संपन्न लोग कराते हैं और लाखों रुपया खर्च करने के बाद उनके आयोजन सफल होते हैं। मेरे मन में प्रभु प्रेरणा से विचार आया कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, साधन संपन्न नहीं है या नए साधन है और उसके मन में भागवत कराने की इच्छा है तो क्या करे? उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, अध्ययन भी है, इसका लाभ मैं आम जनता को दूं। तो जो निःसाधन लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो केवल बैठक व्यवस्था अच्छी तरह से कर लें। उन्हें भंडारा नहीं करना है, उन्हें दान दक्षिणा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। केवल माइक लगा लें, लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लें और इस तरह से भागवत कथा हो कि भागवत कथा जो मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत की जा रही है वो न हो, बल्कि वास्तविक जो भागवत कथा है वो जन जन तक पहुँचे। इसलिए मैं इस मार्ग में आया। अच्छा, तलवाड़ा बुजुर्ग गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगा कि जो युग है ये बड़े उठापटक का, बड़ा संक्रमण का युग है और श्रीमद् भागवत इसमें ये संदेश देती है कि हमें सत्कार्य करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, दीन दुखियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए और ईश्वरानुरागी भी होना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी काम करें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी अपनी मान्यता है कि परमात्मा सर्वोपरि है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए उनका सहयोग या उनका आश्रय लेकर हमें जीवन का हर काम करना चाहिए और उससे मानव जीवन सफल हो सकता है।